मनु स्मृति को मानने वाले लोग जिन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने यह अच्छा डिसीजन कर दिया कि वापस जाइए, ये सरकार का अधिकार है, वो जातीय जनगणना अगर नहीं कराएगी तो आरक्षण को सही तरीके से लागू कैसे करेगी? संतों महात्माओं की ऐसी बोली हो सकती है क्या? मान लिया मेरे से किसी को नायकता बाकी है तो आप करोड़ रुपए का इनाम बोल दे रहे हो किसी के सिर पर, जिनके पीछे पहले झाड़ू बांध दी जाती थी, जिनके गले में मटका लटका दिया जाता था, जिनको सैकड़ों सालों तक आपने दबाया, कुचला, बर्बरता से उनकी बेटियों को, उनकी महिलाओं को कुचलने का काम किया। आज के उसके ऊपर क्यों नहीं बात करता? अभी उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना का जिक्र है, इस बाबा का मुकदमा, जब महाराष्ट्र में कानून है ऐसा कि चमत्कारी जादू टोना वालों को मुकदमा होगा। किसी ने अडानी की फोटो जब से उसके 4 लाख करोड़ गायब हुए, ऐसा दिमाग ठीक करा, हिंदुस्तान 20,000 करोड़ रुपए का लोन है और इन्हीं आदरणीय साहब जो है सबसे बड़ी गद्दी बैठे और उस बेचारी हमारी महिला सफाई कर्मचारी के पैरों को धुलने का काम करते हैं और देश में एक मैसेज देते हैं कि ये पूरी सरकार इन गरीब लोगों के साथ है। इससे एक लोगों के मन में बात गई कि हमारे वाल्मीकि समाज और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उसके पैर धुलने का काम किया। बेशक वो पैर पहले साबुन से अच्छे वाली से धुलवाए गए होंगे, वो बात अलग है, लेकिन अगर वो थे सही, अगर सफाई कर्मचारी हमारे, अगर वो वाल्मीकि समाज को कुछ देना चाहते थे, उन सफाई मजदूरों को कुछ देना चाहते थे, तो जैसे ही पहला हाथ मलते तो कहते कि जितनी संविदा पर कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जहां भी भाजपा शासित प्रदेश है उनको सबको परमानेंट करता हूं। तो पैर धोने का कुछ फायदा होता? अरे छोड़ो, परमानेंट ना करते, कम से कम यही कह देते, कम से कम ये कह देते कि जिस आउटसोर्सिंग पर उन सफाई के कर्मचारियों को ठेके पर रखकर हम लोग उनकी सैलरी काट कर उनको पैसे देते हैं, वो पैसे सरकार सीधे उनके खाते में पहुंचाएगी, तो कम से कम 2-4 हजार रुपए का फायदा उनका हो जाता। अरे और छोड़ो, अगर और कुछ अच्छा करना था तो लास्ट में पैर धोते और धोते धोते कम से कम यही कह देते कि 500 रुपए बढ़ा देंगे। वो भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा, क्योंकि ये लोग दिखावे की पूरी पॉलिटिक्स करते हैं। पूरी पॉलिटिक्स इनकी दिखावे की है कि जब वो महिलाओं की बात करते हैं तो वोटिंग राइट से लेकर अगर किसी ने अधिकार दिया, जब सावित्रीबाई फुले जी हमारे और तमाम लोगों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये वोटिंग राइट से लेकर बराबरी का अगर अधिकार किसी ने दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। स्वयं प्रसाद मौर्य जी की बात का जिक्र कर रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही बात कही कि बिहार में जिस तरीके से जनगणना हो रही है, अरे भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उस मनु स्मृति को मानने वाले लोग जिन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने यह अच्छा डिसीजन कर दिया कि वापस जाइए, ये सरकार का अधिकार है, वो जातीय जनगणना अगर नहीं कराएगी तो आरक्षण को सही तरीके से लागू कैसे करेगी। ये तो बात अच्छी कह दी, ये बेशक बात इसलिए बोली कि इनकी ऊपर ऊपर लड़ाई चल रही है बहुत, रोज लड़ाई टीवी पर अखबार में, रिज्जू कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बड़ा अच्छा काम किया, रिज्जू रोज गाली दे रहे हैं। ये गाली इसलिए दे रहे हैं, ये प्रेशर बनाते हैं, डराते हैं, लालच देते हैं। अभी संतों महात्माओं की ऐसी बोली हो सकती है क्या? मान लिया मेरे से किसी को नायकता बाकी है तो आप करोड़ रुपए का इनाम बोल दे रहे हो किसी के सिर पर, आप किसी के जबान को काटने की बात कर रहे हो, और जिनके पीछे पहले झाड़ू बांध दी जाती थी, जिनके गले में मटका लटका दिया जाता था, जिनको पीने का पानी या अपने से दूर बैठाया जाता था, जिनको सैकड़ों सालों तक आपने दबाया, कुचला, बर्बरता से उनकी बेटियों को, उनकी महिलाओं को कुचलने का काम किया। अरे और से आगे की बात बोलूंगा तो शर्मसार हो जाएंगे हम सब लोग। किस तरीके से हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को पूर्व में किस तरीके से वेशभूषा में रहने के लिए विवश किया जाता था, आज को उसके ऊपर क्यों नहीं बात करता? एक बात उन्होंने बोल दी तो उसके ऊपर चर्चाएं गर्म है। मैंने कई जगह कई मौकों पर कहा, एक पत्रकार साथी मेरे से कल इंटरव्यू लेने आए, मैंने कहा पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, उन्होंने कहा 1-2 विषयों पर बात रख दीजिए, लोकल की बात रखी और बाद में फिर इसी बात पर आगे स्वयं प्रसाद मौर्य जी। मैंने कहा मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं किसी की भावनाओं का आहत करने वाला नहीं हूं। मैं मुस्लिम में जाता हूं, मैं हिंदू में जाता हूं, मैं सिख में जाता हूं, मैं ईसाइयों में जाता हूं, मैं जैनियों में भी जाता हूं, मैं बौद्धिस्ट में भी जाता हूं। मेरा ऐसे व्यक्ति से साहूकार है जो कई लोग हो सकते हैं कि क्षेत्र के पैसे वाले और ताकतवर लोग हों, लेकिन मेरा अपनी सोच ये कहती है, मेरा अपना जो विचार है उसको मुझ पर कोई नहीं थोप सकता। मेरा अपना विचार, मेरी जो विचारधारा है वो अम्बेडकर वादी विचारधारा है, और उसी विचारधारा को लेकर मैंने पहले दिन से
जब अपनी शुरुआत की, एक दंगाई, लोगों को बांटने वाले, दंगा फैलाने वाले 1000 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति को उसी जनता ने मेरे ही मुद्दे पर, मेरे ही विषय पर मैं 2 बार चुनाव हारा। लेकिन एक समय ऐसा आया, गरीब जनता इकट्ठी हो गई, दलित शोषित वंचित इकट्ठे हो गए, अकलियत के लोग इकट्ठे हो गए और सही सोच को मानने वाले लोग इकट्ठे हो गए। मैंने उसी शख्स को, जहां पर 91 से कभी नहीं जीत पाया था कोई, मैंने उसी सीट पर उसी जगह उसको हरा दिया। इसलिए हमें अपने बात से भागने की जरूरत नहीं है। एक मुद्दा एक समय ऐसा आएगा कि आपकी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। अभी उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना का जिक्र है और मैं बधाई दूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जब बात हुई तो उन्होंने एक बात कही कि आप इस समय जातीय जनगणना पर ही भ्रमण करिए, इसी पर चलिए और इसी चीज को आगे बढ़ाइए। अब भाजपा के मंत्री हैं, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हार के आए हैं, वहां से हारे हैं? हाँ, स्टूल कह लो या बिन स्टूल कह लो, बाबा ने इनके पास स्टूल भी नहीं छोड़ रखा। अरे मैं उसी उत्तर प्रदेश में सदन में देखता हूं ना, मैं अब की बार कुछ कहना चाह रहा था, मैं सदन में कहूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं, मैंने कि ये मंत्री बन गए संतरी और संतरी जो है बन गए मंत्री। उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री की हैसियत नहीं, अपने विभाग में 1 रुपए का बजट अपने हिसाब से पास करा ले। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, भाई डिप्टी जुड़ा हुआ है इनके सामने, बाकी सौदा इनके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल इनकी ऐसी हालत कर दी जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे नेताओं के लिए बोलते रहते हैं। अरे आपका विषय अलग है, हमारा विषय अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, हम अपने विचार पर काम कर रहे हैं, आप अपने विचार पर काम करो। यह बात सही है, हमें किसी के विचार को, सोच को, मान लिया किसी की कुछ भावनाएं हैं, उसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन पद और ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी जब दिशा देने का काम कर रहे हो तो आप दिशा इस चीज की दीजिए ना कि इसका बाबा का क्या हो। इस बाबा पर मुकदमा, जब महाराष्ट्र में कानून है ऐसा कि चमत्कारी जादू टोना वालों पर मुकदमा होगा, तो वहां की एक संस्था ने जब कहा, चैलेंज किया इनको कि आइए चैलेंज को बेस करिए, तो क्यों कहां चले गए भाई। और फिर वहां की उस महाराष्ट्र की सरकार ने, पूर्व में कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उससे पहले सरकार में, इस सरकार ने उस जादू टोने वाले पर मुकदमा क्यों नहीं किया? क्योंकि तो चाहते हैं जादू टोना, इसलिए नहीं किया। देखो सोशल मीडिया का भैया मामला है, किसी ना अडानी की फोटो जब से उसके 4 लाख करोड़ गायब हुए मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखी, पर आपके वाले चैनलों पर ऐसी बत्तीसी उखाड़ी है उसकी, ऐसा दिमाग ठीक करा हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी पे। अच्छा लास्ट बात कह रहा हूँ बस, अडानी जी इस समय इंटरव्यू दे रहे हैं, हालांकि वो देख के दे रहे हैं या बिन देखे दे रहे हैं या पहले रट रखा है या जो भी है, या कुर्सी छोटी बड़ी हो जाओ सब लोग देखते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी है, मेरे एक बहुत नज़दीक के व्यक्ति हैं और यहाँ दिल्ली में SBI बैंक में बड़े ओहदे पे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमें लोन देना होता है तो बड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, लेकिन अगर अडानी को लोन देना हो तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। 5 रुपए के माल पे 5,000 रुपए दे दें, 5 लाख रुपए दे दें, और जितना भी कह देगा उतना का उतना लोन उसका सैंक्शन करना पड़ेगा। 2,20,000 करोड़ रुपए का लोन है और इन्हीं आदरणीय साहब जो है सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे, इनकी मार्फत है। मान लिया आदमी भगवान ना करे मर जाए, चलो भाई, तो विदेश भागने की बात कर रहे थे हमारे जो है लक्ष्मण भाई, लेकिन हार्ट अटैक भी आ जा भाई, ये आदमी वैसे भी कोई भगवान ना करे, कोई टेस्टी ऊपर वाले की मरने जी ने किसी का पता नहीं, किसी का नहीं पता। अभी सर्दियों में लोग सोते सोते रह गए 50 साल तक उम्र वाले, हमारे तो कानपुर में ऐसा हुआ 90 आदमी मर गए एक रात में। तो बताओ फिर क्या हो जी इतने बड़े देश में, और सब कुछ लूट के माल इन्हें दे दो। हमारे लखनऊ में एयरपोर्ट है जी, वो नहीं दे दिया अडानी को। इतनी तेजी से ग्रोथ करने वाला एयरपोर्ट है कि अगर महाराष्ट्र और दिल्ली को छोड़ दें तो लखनऊ का एयरपोर्ट सबसे तेजी से ग्रोथ किया, सबसे ज़्यादा यात्री उसमें बढ़े, उसको इन्होंने 50 साल को दे दिया, 3 पीढ़ी में, कि निगराम लूट कमाओ। और न मैं तो भोपाल आया था अभी, मैं तुम्हारा सम्मेलन में आया था, एक मिनट हमारे साथियों ने कर रखा था ये, अच्छा आपने हमारी बिरादरी वालों को भी अपने साथ जोड़ लिया, गुजरों को। ये कई बिरादरी के लोग तो अपने आप को ओबीसी मानने को तैयार नहीं। हम इनसे कह रहे हैं भैया तुम वास्तव में पिछड़े हो, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है वो तो पिछड़ा ही है भैया। और इन्होंने खूब मार दे लिया आपको कि आपने महाराष्ट्र में जो वे दंगे उतरे थे सड़कों पे, अरे पहले इतना माल खा रहे हो, उसे तो पचा लो। पहले कह रही है जो इन्हें 27% मिल रहा है इसको और खत्म करो, जो 21% मिल रहा है इसको और खत्म। इनकी साजिश क्या है? इनकी साजिश है संस्थानों पहले इनका कब्जा है,
मान लिया ये जो आरक्षण के आर्थिक आधार पर कहते हैं, फिर तो एक सीट नहीं मिलने की आपको। जब ये आरक्षण होते होते किसी को प्रोफेसर नहीं बनने देते, आरक्षण होते होते किसी को वाइस चांसलर नहीं बनने देते, जब ये होते होते आरक्षण उसको लागू नहीं करने देते, कहीं बैकलॉग नहीं निकालते। अरे दिल्ली पुलिस में सिपाहियों की संख्या आप साथ ही बैठे हैं, अभी निकाल कर देख लेना, अगर ओबीसी लोगों को 8% का आरक्षण भी नहीं दिया, ये हालत है।